एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रीति। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और लोग उसकी सुंदरता पे मिसालें देते थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हो जाती है और प्रीति एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। मरते ही प्रीति एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो एक चुड़ैल में बदल गई। मैं तो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और अब मुझे देखो, मैं एक बदसूरत चुड़ैल में बदल गई हूँ। भला भला ये कैसे मुमकिन है? प्रीति चुड़ैल दुखी तो बहुत थी, लेकिन फिर वो अपने सच को कबूल कर लेती है कि अब वो एक चुड़ैल बन गई थी और फिर गांव में इधर उधर भटकने लगती है। एक दिन वो बदसूरत चुड़ैल एक रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर एक काली वैन पर पड़ती है। अरे, ये तो एक काली वैन है, लेकिन ऐसी गाड़ियां तो किडनैपर लेकर आते हैं और मुझ जैसी सुंदर लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही ये बोलती है, गाड़ी में से किडनैपर निकलते हैं जिन्होंने खुद के चेहरे पर काला नकाब डाल रखा था। वो चुड़ैल के ऊपर एक बोरा डालकर चुड़ैल को उसमें बंद कर देते हैं और फिर चुड़ैल को गाड़ी में डाल देते हैं। अरे अरे अरे, ये लोग ने तो सच में मुझे किडनैप कर लिया। क्या मैं आज भी उतनी ही सुंदर हूँ, मरने के बाद भी? वाह वाह वाह, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बार किडनैप हो जाऊं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मुझे तो लगता है ये दोनों किडनैपर मुझे पहली बार देखकर ही मुझसे प्यार कर बैठे। उधर दोनों किडनैपर गाड़ी में बैठते ही अपना नकाब हटा देते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। उनमें से एक का नाम भोलू था और एक का गोलू। गोलू, तो भी ना, ये काला नकाब डालने से तो मुझे खुद ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो हमने जैसे तैसे करके शीला को किडनैप कर लिया। हाँ बोलू, अब मैं क्या करूं? जब मैं मार्केट में गया और मैंने काला कपड़ा मांगा तो उन्होंने मुझे ये औरतों वाला नकाब दे दिया, तो मैं यही उठा लाया। अब हमारा बजट भी तो कम था ना। हाँ हाँ, वो सब छोड़, अब जल्दी से टिंकू के पास चलते हैं। और टिंकू के पास जाने लगते हैं, पर उन्हें तो ये मालूम ही नहीं था कि उन्होंने शीला की जगह किसी और को ही किडनैप कर लिया था और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मगर चुड़ैल को तो किडनैप होने में बड़ा मजा आ रहा था। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो, लेकिन कितनी देर हो गई? अब तक हम लोग गाड़ी में ही हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे और मैं अपने किडनैपर्स का चेहरा देखूंगी। थोड़ी देर में ही भोलू और गोलू अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं और दोनों गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोकने के बाद वो सबसे पहले उस बोरे को उठाते हैं जिसमें चुड़ैल बंद थी और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ सिर्फ एक छोटी सी बल्ब लगी हुई थी और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं, पर चुड़ैल का चेहरा अभी भी ढका हुआ था। अरे गोलू, वैसे ये शीला ने आज इतनी भद्दी और मैली साड़ी क्यों पहन रखी है? हमेशा तो ये कितनी सुंदर कपड़े पहनती है, क्या पता बोलू। और देख तो, ये कितनी काली और घिनौनी भी लग रही है। इसके पास से तो बदबू भी आ रही है। क्या ये हफ्ते भर से नहाती नहीं है क्या? शी, इससे ज्यादा साफ सुथरा तो मैं लग रहा हूँ। पर जब गोलू ये बोलते बोलते चुड़ैल के पैर बांधने जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बोलू, ये क्या? ये शीला के पैर उल्टे कब से हो गए हैं? क्या उल्टे पैर? भगवान, ये कौन सी शीला को उठा रहा है हम दोनों? भोलू और गोलू कुर्सी से दूर हो जाते हैं और तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, अब तुम लोग मेरा मुंह ऐसे ही कपड़े में बांधे रखोगे क्या? मेरा मुंह तो खोल दो जल्दी से। अरे खोलो तो मेरा मुंह। गोलू धीमे से जाता है और चुड़ैल के मुंह से कपड़ा हटाकर फिर पीछे भाग जाता है। अरे बाप रे, हम तो सुंदर शीला को उठाने गए थे, ये बदसूरत चुड़ैल कहाँ से हमारे पीछे पड़ गई? ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तूने? बदसूरत? अरे तू जानता भी है कि मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और मैं उस शीला से भी बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं मर गई और चुड़ैल बन गई? चुड़ैल ये सब बोल ही रही थी कि तभी पीछे से टिंकू आ जाता है। टिंकू एक बहुत ही भयानक और गुस्सैल आदमी था जिससे भोलू गोलू दोनों ही डरते थे। टिंकू की एक आवाज सुनकर गोलू और भोलू दुबक के कोने में बैठ जाते हैं। उनके सामने एक तरफ चुड़ैल थी और एक तरफ भयानक टिंकू। हमें माफ करिएगा बॉस, पर हम गलती से शीला की जगह इस चुड़ैल को किडनैप करके ले आए। हाँ बॉस, हमसे गलती हो गई। तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? क्या बोला तूने मुझे? बदसूरत? और तू मुझे किडनैप नहीं करेगा बल्कि किसी और को करेगा।
तेरी इतनी मजाल। हाँ तो और क्या कहूँ, तुझे किडनैप करने पर हमें पैसे कौन देगा? उस शीला को किडनैप करते तो पूरा गांव हमें उसके बदले पैसे देने को तैयार हो जाता। वो सब मुझे नहीं पता। अब तो मैं यहीं रहूंगी और तुझे मुझे किडनैप करके रखना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ मजा आ रहा है। मुझे आज से पहले किसी ने किडनैप नहीं किया। मेरा कब से सपना था कि कोई मुझे किडनैप करे। अजीब पागल चुड़ैल है, कैसी अजीबो गरीब बातें कर रही है। भोलू गोलू, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इसे उसी सड़क पर फेंक कर आओ जहां से इसे लेकर आए थे। तेरी इतनी हिम्मत! बस अब बहुत हो गया। मैं अपना इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब पानी ऊपर सर से चला गया है। ये बोलकर चुड़ैल सारी रस्सियां खोल लेती है और टिंकू को मार के खा जाती है, जिसके बाद वो वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। ये देखकर गोलू और भोलू अभी सदमे में ही थे जब चुड़ैल उनसे कहती है, तुम दोनों जल्दी से इधर आओ और मेरी रस्सियां फिर से बांध दो। मुझे किडनैप होकर बड़ा मजा आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ देर और रहूं, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो अभी बता दो तो मैं उसका भी काम तमाम कर दूंगी। नहीं नहीं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ रुको, मैं अभी तुम्हारी रस्सियां वापस से बांध देता हूँ। भोलू जल्दी से चुड़ैल की रस्सियां बांध देता है। भोलू और गोलू ने अपने सामने टिंकू को मरते हुए देखा था और इसीलिए वो चुड़ैल से काफी ज्यादा डरे हुए थे। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या किडनैप किए हुए लोगों को इस तरह से रखते हो, इतने प्यार से? देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भेदभाव करो। तुम बस अच्छे से अपना काम करो। वैसे मैं एक चाय लेना पसंद करूंगी, तुम वो ला सकते हो? जी जी ठीक है, हम अभी आपके लिए चाय लेकर आते हैं। गोलू और भोलू जल्दी से मौका पाते ही बाहर चाय लेने भाग जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। भोलू यार, अब हम क्या करें, कैसे बचाएं खुद को इस चुड़ैल से? इसने तो टिंकू को भी मार दिया, एक वही था जो इसका सामना कर सकता था। अब अगर ये उसे खा गई तो हमारा तो क्या ही हाल करेगी। बताना क्या करें, कैसे बचें इससे? पर जैसे ही भोलू और गोलू चाय लेने बाहर जाते हैं, उन्हें हवलदार टोनी पकड़ लेता है। कहाँ बचकर भाग रहे थे तुम दोनों? आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, और तुम्हें पकड़ लिया यानी टिंकू को पकड़ लिया। वो इस गांव का सबसे मशहूर गुंडा जो है, और तुम उसके चेले। तो जल्दी बताओ कहाँ है वो? अरे हवलदार भैया, आप एकदम सही समय पर आए। टिंकू बॉस तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या ये कैसे हो सकता है? उसे गिरफ्तार करके मुझे प्रमोशन लेना था यार। वो मर कैसे गया? अब मेरे प्रमोशन का क्या होगा? अरे टिंकू को छोड़िए, हमने हमने किडनैपिंग की थी, और वो जिसको हमने किडनैप किया था ना, वो बस बस, मैं समझ गया। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे सुनने में आया था कि तुम लोगों ने उस गांव की सुंदर लड़की शीला को किडनैप किया है। अब तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा। चलो मेरे साथ चुपचाप अंदर, मुझे शीला को बचाना है। अरे सर, हमारी बात तो सुनिए। अंदर अंदर मत जाइए, अंदर खतरा है। अरे कम से कम हमें तो छोड़ दीजिए, हमें अंदर वापस नहीं जाना। आपको जाना है तो अकेले जाइए। पर टोनी किसी की एक नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। हवलदार को वहां देखकर चुड़ैल का मुंह बन जाता है। अरे ये क्या, आज पुलिस इतनी जल्दी क्यों आ गई? वैसे तो कभी टाइम पर नहीं पहुंचती, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। आप मुझे बचाने आए हैं ना सर? आप थोड़ी देर में आइएगा, अभी मुझे यहीं रहना है। हाँ। अरे ये तो चुड़ैल है, वो भी इतनी बदसूरत। अरे तुझे बचाने कौन आया है? मैं तो यहाँ शीला को बचाने आया था। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर चुड़ैल को फिर से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टोनी को मार देती है। पर इतने में वहां सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि टोनी ने सबको अंदर आने से पहले ही अलर्ट कर दिया था कि वो शीला को बचाने जा रहा है। सब मिलकर चुड़ैल को बांध देते हैं और पीटने लगते हैं। अरे 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 अरे, बाप रे बाप! अरे तुम सब मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो खुद ही किडनैप हुई थी। सभी पुलिस वाले मिलकर चुड़ैल की जमकर धुनाई करते हैं और तभी भोलू गोलू से कहता है, चल बेटा गोलू, यही मौका है, अभी भाग चलते हैं, वरना इस चुड़ैल के बाद अगला नंबर हमारा ही होगा। ये तो बिल्कुल पते की बात कही तूने भोलू। सभी पुलिस वाले अभी इस चुड़ैल में व्यस्त हैं। चल पतली गली से निकल लेते हैं। ये बोलकर गोलू और भोलू दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और दोबारा उस गांव में कभी नहीं दिखते। उधर चुड़ैल का भी पिटने के बाद बुरा हाल हो जाता है और इतनी बेइज्जती के बाद वो जंगल की गुफाओं में हमेशा हमेशा के लिए रहने चली जाती है।